बिल्कुल साफ हो रहा है कि उसकी हत्या ही की गई है, मर्डर किया। मेरे भाई की हत्या की। और फिर सचिन, आपके चाचा का लड़का जो योगेश अब इस दुनिया में नहीं है, हमें उसके बारे में, आपके चाचा ने जो पुलिस को, जीआरपी को कंप्लेंट दी है, उसमें क्या कुछ है और क्या आप उस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए जी, 27 तारीख की बात है। 27 तारीख को एंडिंग में गांव के ही 3 युवकों ने मेरे भाई को बुलाया और उन्होंने तीनों ने पहले मेरे भाई को अत्यधिक नशा दिया। नशे के बाद उन्होंने मेरे भाई की हत्या की और फिर इस केस को आत्महत्या का केस बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कि लोगों को लगे कि ये एक आत्महत्या का केस है, उन्होंने पहले मेरे भाई की हत्या की, अत्यधिक नशा दिया। मेरे भाई ने वहां से भागने की कोशिश की थी। इसका सबूत है कि वहां पर मौके पर ही मेरे भाई की बाइक थी। बाइक की चाबी मेरे भाई की डेड बॉडी के साथ हमने उसकी जेब से मिली है, लेकिन उसके बावजूद बाइक की जो स्टार्टर है उसके हमें तार फटे हुए मिले हैं। बाइक के स्टार्टर के जो तार थे उसके साथ हमें छेड़खानी हुई मिली है। जीआरपी को इस बात की सूचना दी गई है। उन्होंने मामले को गुमराह करने के लिए पहले मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उन्होंने रेल की पटरियों के बीचों बीच सुला दिया। आप आमतौर पर देखते हैं जब भी कोई रेल में की दुर्घटना होती है, रेल से जब दुर्घटना होती है उसमें डेड बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। हमें मेरे भाई के सिर में बस एक चोट मिली थी, उसके अलावा डेड बॉडी पर कोई पीस अलग नहीं था, सेम था। सेम पीस होगा ना, इस बात को साफ दिखाता है कि हत्या की गई थी। उसके अलावा जहां पर उन्होंने शराब पी थी वहीं मेरे भाई की चप्पलें निकली हुई है। अगर कोई व्यक्ति खुद से चल के आता तो अपनी चप्पलें पहन के आता, लेकिन हमें वो जहां पर उन्होंने शराब पी वहां चप्पलें मिली है, डेड बॉडी के पास चप्पलें नहीं थी। देखिए, मैं कुछ पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ कि मोटरसाइकिल के जो स्टार्टर था उसके साथ छेड़खानी की गई है। उसके अलावा मेरे भाई का जो फोन था वो उन्होंने स्विच ऑफ किया है। अपराधियों मेरे भाई का फोन हमारी डेड बॉडी के साथ नहीं मिला, वो अपराधियों के पास ही है। इस बात की गांव के कुछ लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि जो फोन है वो अपराधियों के पास ही है और फोन स्विच ऑफ किया गया है। मेरे भाई की जो हत्या की वारदात की जो सूचना थी वो हमें सुबह 5 से 6 के बीच में हमें मिल गई थी कि मेरे भाई की डेड बॉडी को इन्होंने रेलवे ट्रैक पर डाला हुआ है। उसके अलावा जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन था वो 6:47 का मेरे भाई का व्हाट्सएप का 6:47 का व्हाट्सएप लास्ट सीन दिखा रहा है, जो कि साफ जाहिर कर रहा है कि दुर्घटना के बाद भी मेरे भाई का फोन चालू हुआ है और फोन अपराधियों के पास है। अच्छा, और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इस पूरे मामले में यही कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। पुलिस प्रशासन में 4 दिन हो गए रिपोर्ट किए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस जो अपराधी वो खुले हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा, अगर पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें एसपी के सामने पेश होना पड़ेगा, तो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अटेली विधानसभा से आजाद उम्मीदवार राव ओम प्रकाश इंजीनियर, अब मेरी बारी, वोट दीजिए, समर्थन कीजिए और जीत। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। योगेश आपके भाई थे? योगेश मेरा भाई था। जो आपके पिता ने जीआरपी को कंप्लेंट दी है उसमें गांव के 3 लड़कों पर आरोप लगाया गया है। ये पूरा जो मामला है क्या है, बता दीजिए। सर, पूरा मामला जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घर में ऐसे मतलब पहले भी या घर में उस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब कुशल मंगल राजी खुशी सब कुछ था। मेरा भाई सुबह से शाम तक मेरे साथ था। शाम को 5 से 6 बजे के आसपास वो मुझे डॉक्टर को दिखा के घर छोड़ के गया था। फ्रूट लाने के लिए गया था कि दीदी फ्रूट लेके आ रहा हूँ। उसके बाद वो फ्रूट लेके आया नहीं और उसके बाद मतलब जब हमने उसकी कॉल की तो मतलब लास्ट कॉल हमारी 8:30 बजे है, तो मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ लेकिन वो आया नहीं। उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया, उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये 27 जून की बात है। हाँ, 28 जून को आपको सुबह जानकारी मिली। आप यहीं थे? मैं यही थी। आपने वहां जाकर मौके पर देखा? नहीं, मौके पे जाके नहीं देखा मैंने। आपके दूसरे चाचा ताऊ के लड़के जो गए? हाँ, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा सारे गए थे उधर। अच्छा, जो आपने गांव के 3 युवकों पर, 3 लड़कों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसको आपने बताया कि गांव के 3 लोगों ने आपके भाई की हत्या की है, ऐसा आपको क्यों लगता है? सर, जहाँ मतलब उसकी भैया की डेड बॉडी मिली थी, मतलब उसके पास बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि हमारे भाई की हत्या ही की गई थी। जैसे उसमें मतलब उसका पहले फोन छीना गया, हमारे उससे कोई कांटेक्ट हुआ, मेन बात। दूसरी, जहाँ उन्होंने बैठ के थोड़ा बहुत शराब पिया, वहां से उसके 50-60 फुट की दूरी पे उसकी डेड बॉडी मिली है, रेलवे लाइन के बीचों बीच। अगर रेलवे लाइन से अगर उसकी सुसाइड केस होता या कुछ ऐसा होता, आज तक रेलवे लाइन में जितने भी सुसाइड केस हुए, शरीर का कोई ना कोई पार्ट हमेशा अलग हुआ है। उसके पार्ट में कहीं कोई निशान नहीं था, सर पे चोट थी, हल्का पैर पे निशान था, उसके अलावा उसकी डेड बॉडी पे कोई निशान नहीं था, जिससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि उसकी हत्या ही किया गया। उसके पास उसकी बाइक थी, बाइक की चाबी उसकी जेब में थी। उसने भागने की भी कोशिश की होगी, लेकिन बाइक के स्टार्टर के तार निकाल रखे थे, जिससे वो भाग नहीं पाया। और क्या आपको लगता है
इसके अलावा और कुछ एक पॉइंट जो आपने पुलिस को बताए हैं? जो लोग 3 लोग उसके साथ थे, हम ये नहीं कह सकते वो 3 ही है, हो भी सकते हैं, उसके अलावा 5, 10 कुछ भी अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें है और हमारे भाई की हत्या की गई है। अज्ञात लोग भी हो सकते हैं, कितने हैं कितने नहीं, वो प्रशासन की है कि वो अपनी जांच करे, पता करे कितने लोग थे। प्रशासन से अब आपकी मांग क्या है? मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हमारे घर का इकलौता सहारा था वो। सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सुनवाई करे और हमें इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे भाई की हत्या नहीं है, सुसाइड केस नहीं है ये। सुसाइड केस का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं कि सुसाइड केस हो। जिस टाइम मतलब भाई की हत्या हुई थी उसके बाद भी उसका फोन लोकेशन लास्ट 6:47 का व्हाट्सएप सीन था, हमने देखा था। 6 बजे मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी थी। जिसके पास फोन है उसका मतलब डेड बॉडी मिलने के बाद भी उसका फोन ऑन था, ये सबसे बड़ा सबूत है उसकी फोन चल रहा है। और फोन उस आदमी के पास है जिसका हमने नाम दिया है, उस आदमी के घर उसका फोन भी है, जिससे साफ पता हो रहा है कि उसकी हत्या है, सुसाइड केस नहीं है बिल्कुल भी ये। और क्या कुछ कहना चाहते हो आप? मेरा बस सरकार से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को इंसाफ दे। हमें सरकार पे भरोसा है कि वो अपना काम जल्दी से जल्दी करके इस केस को सुलझाएं और हमें न्याय मिल सके।